हेलो बच्चों, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 करवाऊंगा। बच्चों बेटा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 की वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें बेटा मैंने 4 फॉर्मूले यूज किए थे। अब बच्चों इन 2 क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए आज की इस क्लास में मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा और फिर ये दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं जो क्वेश्चन 4 में और क्वेश्चन 5 में यूज होगा। देखिए बेटा, हमें फॉर्मूला जो यूज करना है क्वेश्चन 4 में और 5 में बेटा वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बेटा एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। बस क्या डिफरेंस है, वो तो होता है बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं a और b। यहां पर 3 टर्म है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो जब आपके सामने 3 टर्म्स आ जाएं और उसका होल स्क्वायर हो बेटा, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैं आपको अब लिखवाऊंगा। देखिए बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये बेटा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसमें बच्चों 6 टर्म्स होती हैं। ये इस फॉर्मूले की पहचान होती है कि इसमें कितनी टर्म्स होती हैं, 6 टर्म्स होती हैं। बेटा इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे बच्चों, देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों 2ab 2bc और 2ac तीनों में 2 आ रहा है, तो बेटा 2 यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, कॉमन निकाल लूंगा। तो ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ac। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखिए बच्चों ये फॉर्मूला बना कैसे है, बेटा कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में कुछ देर के लिए ए प्लस बी को बच्चों क्या मान लेता हूं, टी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, टी। तो मेरा ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, टी प्लस सी का होल स्क्वायर। और बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर दैट मीन्स टी स्क्वायर प्लस 2ab दैट मीन्स 2tc प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा बच्चों, सी स्क्वायर बन जाएगा। अब बेटा टी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी, जो बेटा यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। जहां जहां टी है क्या पुट कर दूंगा, a प्लस बी पुट कर दूंगा बच्चों। अब देखिए ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और बेटा कितना बन जाएगा, 2c है बच्चों, 2c को a से इंटू करो तो 2ac, 2c को b से इंटू करो तो क्या बन जाएगा, 2bc प्लस सी स्क्वायर। अब बेटा इसको अरेंज कर दो, पहले साइड टर्म्स क्या लिख दो, स्क्वायर वाली। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बच्चों क्या लिख दो, 2ab, बेटा फिर क्या लिख दो, 2bc, और बच्चों फिर क्या लिख दो, 2ac। तो इस तरह से फॉर्मूला आप बनाना भी सीख सकते हैं। लेकिन हाँ, एग्जाम के लिए बस मुझे याद रखना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। बेटा वो आपको ना कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं और आपको ना एक्सपेंड करना है सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके। बेटा आइडेंटिटी बोलो या फॉर्मूला बोलो एक ही बात होती है। तो देखिए बच्चों जो हमारा पहला पार्ट है, बेटा पहला पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z। अब बेटा ये आपको पहचानना पड़ेगा कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं। बेटा पहचानना बहुत सिंपल होता है, जो मेरा बेस है उसमें 3 टर्म्स आ रही है, x 2y और 4z, और उसका होल स्क्वायर है बेटा। तो कौन सा लगेगा फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर बच्चों a क्या बन गया, x बन गया, b क्या बन गया, 2y बन गया, और बच्चों c क्या बन गया, 4z। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी लिखवाया है, तो a की जगह लिखेंगे x, b की जगह लिखेंगे 2y, और c की जगह बच्चों क्या रिप्लेस करेंगे, 4z को रिप्लेस करेंगे। तो देखिए बच्चों a स्क्वायर मतलब आप करेंगे x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बेटा 4z का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा 2 तो आएगा ही, a की जगह आएगा x,
और b की जगह आएगा 2y प्लस 2bc तो 2 इंटू 2y इंटू 4z और प्लस 2ac मतलब x इंटू 4z। अब बच्चों ब्रैकेट में आप फॉर्मूला मेंशन कर देना, ये बच्चों कंपलसरी होता है, नहीं तो एग्जाम में आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो देखिए बच्चों, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर, 2 इंटू 2 4xy। अब बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16y और बेटा 2 इंटू 4 8xz। तो देखिए बच्चों, इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने के बाद आपका आंसर ये आएगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बच्चों फॉर्मूला याद करना है। अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट, बेटा सेकंड पार्ट में आपको इसे एक्सपेंड करना है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन a b और c की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो बस इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, जो मेरा b है वो बन गया माइनस वाई, बस ये फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं है। तो देखिए बच्चों, a स्क्वायर तो क्या बनेगा 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों a की जगह 2x आएगा और b की जगह माइनस y आएगा प्लस 2bc तो 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2ac 2 इंटू 2x। अब बच्चों मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा z। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, जहां पर बच्चों a है मैंने पुट किया 2x, जहां पर b है हमने पुट किया माइनस वाई और जहां पर c है क्या पुट किया, z पुट किया। अब बस बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x का स्क्वायर क्या बनेगा 4x स्क्वायर। बच्चों माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और y का स्क्वायर कितना बन जाएगा y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब बेटा ये प्लस ये माइनस, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, 2 इंटू 2 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz, 2 इंटू 2 4 तो कितना आएगा 4xz। तो बेटा इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने के बाद आपका ये आंसर आएगा। अब देखिए बच्चों थर्ड पार्ट, क्या देखिए बच्चों थर्ड पार्ट। अब देखिए बच्चों थर्ड पार्ट में जो a है वो आपका नेगेटिव हो गया। अब इसमें a की वैल्यू -2x है, b की वैल्यू 3y है और c की वैल्यू 2z है। तो देखिए बच्चों a स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2z का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y प्लस 2bc तो b बच्चों 3y है और c बच्चों 2z है प्लस 2ac तो बच्चों a माइनस का 2x है और c 2z है। अब बस इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर। बेटा प्लस को जब माइनस से करते हैं मल्टीप्लाई तो माइनस आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा बच्चों 12 आएगा। तो कितना बन जाएगा 12xy, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 तो यहाँ पे कितना आएगा 12yz प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा बच्चों 8 आएगा तो 8xz आएगा। तो देखिए बच्चों फॉर्मूले अप्लाई करना कितना सिंपल होता है। अब देखते हैं बच्चों चौथा पार्ट। बेटा चौथे पार्ट में अब क्या हुआ, 2 नेगेटिव आ गए, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर b कितना बन गया -7b और c कितना बन गया -c। अब जहां जहां मेरा फॉर्मूला है बेटा a की जगह क्या पुट करूंगा 3a, b की जगह क्या पुट करूंगा -7b और बच्चों c की जगह क्या पुट करेंगे -c। तो देखिए a स्क्वायर 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -7b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -c का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू में 3a इंटू में -7b प्लस 2bc 2 इंटू में -7b इंटू में -c प्लस 2ac बच्चों 2 मल्टीप्लाई में 3a मल्टीप्लाई -c। अब देखिए बच्चों 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस -7b का स्क्वायर, बेटा माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव और 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, c का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 7 42
तो -42 AB। बेटा माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 14BC, प्लस माइनस माइनस ये बन जाएगा 6AC। तो ये बच्चों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों 2.5 कितनी सिंपल है। बस आपको ईमानदारी से फॉर्मूले याद करने हैं और घर पर प्रैक्टिस करके उन्हें अप्लाई करना सीखना है। अब देखिए बच्चों अगला पार्ट। बेटे अगले पार्ट में अब a कितना बन गया -2x, b कितना बन गया 5y और c कितना बन गया -3z। तो देखिए a स्क्वायर मतलब बच्चों -2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -3z का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई -2x मल्टीप्लाई 5y प्लस 2bc 2 मल्टीप्लाई 5y इंटू में -3z प्लस 2ac। तो 2 इंटू -2x इंटू -3z। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर -3z का स्क्वायर 9z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 5 20। तो कितना बन जाएगा 20xy प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30, 30yz माइनस माइनस प्लस तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12xyz। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने के बाद। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। बेटा ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में मैंने कई बार इसको आते हुए देख रखा है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए बच्चों यहां पर a कितना बन गया a/4, b कितना बन गया -b/2 और c कितना बन गया 1। चलिए बच्चों फॉर्मूले में रिप्लेस करते हैं। a स्क्वायर मतलब a/4 का स्क्वायर बच्चों, b स्क्वायर -b/2 का स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, प्लस c स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b प्लस 2bc 2 इंटू -1/2b इंटू 1 प्लस 2ac 2 इंटू 1/4a इंटू c मतलब 1 आएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों 1/4 का स्क्वायर 1/16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, b/2 का स्क्वायर तो कितना बन जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 4, 1 का स्क्वायर 1। अब बेटा इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस माइनस तो a इंटू बी ए बी और अपॉन में 4 आएगा। बेटा 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस b मल्टीप्लाई 1 b आएगा और बच्चों 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और बच्चों कितना बनेगा a अपॉन में 2 बनेगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 4 में 6 पार्ट है और 6 के 6 पार्ट में आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। हाँ हर क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू क्या है अलग अलग है। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन 5 में आपको ना फैक्टराइज करना है। बेटा फैक्टराइज का मतलब होता है उसको छोटी पावर में ब्रेक करना। अब देखिए बच्चों जब भी आपको किसी एक्सप्रेशन में 6 टर्म दिख जाए और आपको उसको क्या करना हो फैक्टराइज, तो समझ जाना बच्चों कि मुझे इसे किस फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। अब देखिए बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बेटा आप उल्टा भी कह सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। मेरे बच्चों किसके इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम इस एक्सप्रेशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे किसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac में। तो देखिए बच्चों 4x स्क्वायर ये बच्चों किसका स्क्वायर बन जाएगा 2x का, तो ये बन गया 2x का स्क्वायर। 9y स्क्वायर बच्चों किसका स्क्वायर बनेगा 3y का। बच्चों 16z स्क्वायर किसका स्क्वायर बनेगा 4z का, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों मेरे लिए a कितना बन गया 2x, b कितना बन गया 3y और c कितना बन गया 4z। चाहो तो बच्चों आप लिख लीजिए, ये बच्चों क्या बन गया मेरे लिए a, ये क्या बन गया b
और ये क्या बन गया सी। अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है प्लस 2ab, तो बेटा आप 2 अपने आप लगा दो, और ab, a बन गया 2x, लिखो 2x, और b बन गया 3y, लिखो 3y। और बच्चों चेक करो 2 × 2 4, 4 × 3 12, देखिए बच्चों 12 ही आ रहा है, और ये xy। फिर होता है 2bc, 2 × 3y × 4z। अभी देखिए 2 × 3 6, 6 × 4 24। बस बेटा एक चेंज आ रहा है, यहाँ 24 माइनस का है और यहाँ किसका आ रहा है अभी प्लस का आ रहा है, ये भी मैं आपको भी सिखाता हूं। लेकिन यहाँ 24 YZ आ गया, बेटा एक गलती हो गई यहाँ पर, ये XY नहीं है, ये कितना होगा YZ होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई, ये YZ है बच्चों। अब देखिए 2AC क्या होता है बच्चों, 2AC बेटा a कितना है 2x, और बच्चों c कितना है 4z। तो देखिए 2 × 2 4, 4 × 4 16 xz आ गया। अब देखिए बच्चों जब मैंने गिवन एक्सप्रेशन को फॉर्मूले में चेंज किया तो हो गया, बस एक चेंज आ रहा है बेटा, यहां 2 नेगेटिव है और इस फॉर्मूले में सारे क्या है पॉजिटिव है। अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। देखिए बच्चों जो आपको 2 गिवन टर्म्स नेगेटिव है उसमें वेरिएबल आ रहे हैं बेटा, इसमें वेरिएबल yz है, इसमें वेरिएबल क्या बच्चों xz है। तो आप देखिए इसमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है मेरे बच्चों, इसमें z कॉमन है, z यहां भी आ रहा है और z यहां भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है जिस टर्म में z आ रहा है उसे नेगेटिव होना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, जहां जहां आपका z वाली टर्म है उसे बच्चों क्या कर दो आप नेगेटिव कर दो, क्या कर दो आप नेगेटिव। और अब आप देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 24 किसका बन जाएगा माइनस का, और प्लस माइनस माइनस, तो ये भी आपको किसकी बन जाएगी माइनस का 16z बन जाएगा। बेटा मैं आपको दोबारा ले देता हूं, ये माइनस का 4z है बच्चों, क्या है माइनस का 4z। तो अब देखिए बच्चों ये एक्सप्रेशन किसमें चेंज हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac में। और बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b प्लस c। अब बच्चों c नेगेटिव है तो माइनस का बन जाएगा, तो 2x प्लस 2y माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब बेटा इसकी पावर 2 है तो इसको हम कितनी बार लिख देंगे 2 बार लिख देंगे। तो देखिए बच्चों कितनी आसानी से हमने क्या कर दिया फैक्टराइज। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी किसी एक्सप्रेशन में 6 टर्म आ जाए और आपको उसको फैक्टराइज करना हो, आप हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करना, क्योंकि अलजेब्रा का ये इकलौता फॉर्मूला होता है जिसमें 6 टर्म्स आती है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट जो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन सेम है, आपको फैक्टराइज करना है, इसमें 6 टर्म है। अगर 6 टर्म आती है तो आपको उसे चेंज करना पड़ता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। इसके लिए बच्चों से हम क्या बनाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो देखिए बच्चों 2x स्क्वायर, क्या बच्चों 2x स्क्वायर, बेटा किसका स्क्वायर बन जाएगा √2x का। बेटा y स्क्वायर किसका स्क्वायर बनेगा y का। अब बच्चों 8, बेटा 8 किसका स्क्वायर होता है 2√2 का, बेटा किसका होता है 2√2 का बच्चों, तो 2√2z स्क्वायर। बेटा उसके बाद क्या आएगा 2ab, तो देखिए 2 बच्चों a कितना बन गया है √2x, इनटू में बच्चों कितना आ जाएगा b मतलब y, प्लस 2bc, बच्चों b कितना बन गया है y, और c कितना है बच्चों 2 इंटू में √2z, प्लस 2ac, तो 2 इंटू में √2x, और बच्चों c कितना है 2√2z। अब देखिए बच्चों जब आप 2 को √2 से इंटू करोगे तो 2√2xy आएगा, 2 इंटू 4 4√2yz आ रहा है, √2 मल्टीप्लाई √2 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, और xz xy yz एज इट इज आ रहे हैं जो आपको गिवन एक्सप्रेशन में दे रखा है। बस बेटा एक चेंज आ रहा है, यहां पर 2 टर्म नेगेटिव है और फॉर्मूले में सारी क्या बन रही है पॉजिटिव, जैसा मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था। जहां नेगेटिव आ रहा है बेटा वो देखिए, नेगेटिव बच्चों एक तो यहां पर आ रहा है और एक नेगेटिव यहां पर आ रहा है, इसमें वेरिएबल बच्चों x कॉमन है। कौन सा कॉमन है बच्चों x, तो इसका मतलब ये होता है जिस टर्म में x आ रहा है उसे नेगेटिव होना पड़ेगा। तो देखिए √2x को बच्चों क्या बना दो आप नेगेटिव बना दो, क्या बना दो बच्चों नेगेटिव। और देखिए बच्चों ऐसा करते ही ये वाला जो एक्सप्रेशन है वही बन गया जो आपको गिवन एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन क्या बन गया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बस बच्चों ए क्या बन गया -√2x, बी क्या बन गया y और सी क्या बन गया 2√2z। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बच्चों। अब बेटा यहां पर पावर 2 है तो इसको 2 बार बच्चों हम लिख देंगे -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z मल्टीप्लाई -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। बस बेटा आपको एक काम करना है, ब्रैकेट में फॉर्मूला मेंशन कर देना, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac किसके इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 बहुत ज्यादा सिंपल है, बस घर पर आप इनको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। अब देखिए बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।